लेकिन साधना के हिसाब से अपने गुरु की आज्ञा से हिमाचल प्रदेश में मंडी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने अपना आश्रम बना लिया और वहाँ वो साधना कर रही है। और साधना करते करते ईश्वर की कृपा से उनको ये आगे का रास्ता, जिसको हम एनडीएस कहते हैं, एनडीएस एक प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार में प्रवेश लेकर एंट्री करके तब सेवा सुमिरन के मार्ग पे आगे चल रहे हैं। तो वो कुछ अपना अनुभव के साथ साथ जो कुछ संदेश देना चाहती है वो जितना समय हमारे पास 12 बजे तक का है तो वो कहेगी। और आफ्टरनून जो सुरेश भैया भी उनके साथ आए हैं तो ये भी अपना अनुभव आफ्टरनून सुनाएंगे। तो इस तरह हमारी यात्रा आगे बढ़ती रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि ये देह के रिलेटेड, रोग के रिलेटेड बातें हैं, पहला सुख निरोगी काया। तो ऐसे एक डॉक्टर जिन्होंने प्रोफेसर बनके 6000 डॉक्टरों को पढ़ाया, 6000 डॉक्टरों को जाने कब का मर मिटा के खाक हो जाते यहाँ, जाने कब का मर मिटा के खाक हो जाते यहाँ। कोई तो है जिसका निगरानी में हूँ, कोई तो है जिसका निगरानी में हूँ। तो कौन है, किसके निगरानी में हूँ? तो ये हमारा नई भोजन प्रथा प्रणाली का जन्मदाता जनक, हमारा भगवान, मैं उनको भगवान मानती हूँ। तो वो हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। और वो शिव स्वरूप है, मुझे अनुभव आती है तो मेरा अनुभव से मैं बोल रही हूँ। और साथ में हमारा शक्ति स्वरूपिणी माँ सरोज माता जी, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जो साथ बैठे हैं हमारा नरहरी भाई पांडे भैया, वो तो मेरे भाई हैं और उनको मैं गणेश जी मानती हूँ। क्यों ना ये जो शिव पार्वती जो हमने अनुभव करे, तो इनका जो भाव है, पांडे जी का जो भाव है हमारा गुरुजी के प्रति, उसको वो गुरुजी जैसे बताए हैं उसको उसी ढंग से, उसी तरीके से पूरी सेवा दे रहे हैं। और ये नई भोजन प्रथा प्रणाली को का धरोहर है। तो गणेश जी क्यों बोली मैंने ना, गणेश भगवान को मतलब जैसे चारों तरफ उनको बोला गया कि आप तीर्थ करके आओ, तो उन्होंने अपने माता पिता शिव भगवान और पार्वती माँ का चारों तरफ भ्रमण करके बोले मेरा तीर्थ हो गया। तो ऐसे ही हमारे पांडे भैया जी मतलब गुरुजी का एक धरोहर है, जो दवाई रहित दुनिया में पूरी तरह अपना जीवन समर्पित कर दिए हैं। तो उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम। और हमारा और भी आए हैं टीम पोरबंदर से जिग्नेश जी का टीम है, जिन्होंने मतलब सेवा दिए हैं इधर। और आप लोगों को भोजन प्रसाद, मंगल महाप्रसाद, जो कि प्रभु का हाथ का प्रसाद, उन्होंने उनका टीम दे रहे हैं आपको, इतनी मेहनत करके दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो उनको भी मेरा नमस्कार, उनका टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और बाकी कौन रहे, बाकी आप लोग तो बहुत महान है,
बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे स्थान में, हरियाणा में सिरसा के स्थान में गुरुजी खुद आके अपनी ज्ञान बांट रहे हैं और मिल रहा है आपको आपकी भाग्य, आपका पुण्य बल है जिसके कारण आज आप यहाँ पहुंच पाए हैं। किस्मत वालों को ये साधना मिलती है, तो आप किस्मत वाले हैं, इतना जरूर मैं बोलूंगी। तो इसीलिए आप सभी साधकों के चरणों में भी मेरा प्रणाम। और बाकी रहा ये शरीर जो निमित्त बने मेरे को ये धरा पृष्ठ में लाने के लिए, मेरे माता पिता और ये संन्यास गुरु जो हमारा सदगुरुदेव स्वामी अखंडानंद गिरी जी महाराज हरिद्वार में वास करते हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। क्योंकि उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ये जो नई भोजन कथा प्रणाली का अनमोल, याद रखना, अनमोल, अचूक, अटूट, अमोघ पारसमणि का विद्या, ये मैं विद्या बोलती हूँ इसको, ये साधना, ये तप सेवा सुमिरन का शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग मुझे उन्हीं की कृपा से, मेरे माता पिता और मेरे गुरु की कृपा से मुझे मिला और मुझे मेरा भगवान मिल गए, परम पूज्य श्रद्धेय पीवी चौहान गुरु जी। तो अब ऐसे तो मैं शिव आत्मा स्वरूप हूँ, लेकिन ऐसे ये संसार व्यवहार चलाने के लिए मुझे आनंदी माँ बोलते हैं और मैं दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304, 8219172304। ये नई भोजन कथा प्रणाली मैं क्यों अमोघ, अचूक, अटूट ये शब्द प्रयोग करी, अनमोल, पारसमणि, इसके बारे में मैं जरूर बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं 2 लाइन जरूर बोलूंगी कि ये जो हरियाणा में हमारा गुरुदेव आए, तो इसके लिए हमारा संदीप बेटा, संदीप जी, इन्होंने उनको लाए। लेकिन मुझे पहला ज्यादा खुशी ये लगा कि संदीप जी यहाँ हरियाणा में लाए, लेकिन मेरे लाडला बेटा सुरेश बेटा का जन्मभूमि, सुरेश बेटा का जन्मभूमि पे हमारा गुरु जी पधारे। तो इसके लिए मैं संदीप बेटा को शुक्रिया दूंगी कि सुरेश बेटा का जन्मभूमि में पधारे। और सुरेश बेटा क्रोनिक डिजीज कैंसर, जो कि लोगों ने हमारा मेडिकल साइज हाथ खड़े कर दिया था कि इन्होंने और जिंदा नहीं रहेंगे और 2-4 दिन का मेहमान है और इनका सेवा करो। लेकिन इन्होंने खुद नहीं बताते हैं, तभी मैं बताना चाहती हूँ कि ये गुरुजी की कृपा, ईश्वर की कृपा, उनकी ब्लेसिंग और मेरा तप, जो मैंने ये नई भोजन कथा प्रणाली अपनाई, मेरा लक्ष्य प्रभु प्राप्ति के लिए, मतलब जो पाने के बाद कुछ नहीं पाना, जिसको जानने के बाद कुछ नहीं जानना, वो क्या चीज है, इसी तड़प से मैंने इसको अपनाई। जब तप सेवा सुमिरन का मार्ग बोल के, और जैसे साधना में आगे गई, जैसे लंघन करते गई, निर्जला, न खाना न पीना, और जब इच्छा हुआ तब लिए। तो ये साधना में आगे गए, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा से मुझे ये सुरेश बेटा मिले। तो इन्होंने वो जो डिजीज से ठीक हुए, रोग से, इसके लिए हमारा गुरुजी का बहुत योगदान है। क्यों ना उनका जन्मदाता बोलते हैं, नया जन्म इनको मिला। तो गुरुजी का उनका जन्मदाता, उनके जन्मभूमि हरियाणा में पधारे। इसीलिए हमारा परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी को बहुत बहुत स्वागत है हमारा ये हरियाणा में। तो इसके लिए हम बहुत गदगद होते हैं। क्यों ना हमारा हिमाचल प्रदेश नजदीक है
और यहाँ मुझे लगता कि हिमाचल पहुंच ही गए गुरुजी बोल के। तो ये सब ईश्वर की कृपा, सब योजना पहले से प्री फिक्स है और एक एक करके आ रहे हैं। तो इनको गुरुजी ने जब उनको रोग था तो गुरुजी को उन्होंने फोन करे और बोले, जब यूट्यूब में पता लगा कि मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मेरे को बहुत दर्द है सब तरफ, आपने क्या क्या है वो खुद ही बताएंगे, लेकिन वो जो नहीं बताते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो जब वो बोले गुरुजी को, तो गुरुजी ने उनको बोले कि सुसाइड करेगा तो तेरा ये लोग भी खराब हो जाएगा, परलोक भी खराब हो जाएगा, ऐसा मौत मत मर। तो ये थे मतलब हरियाणा के, उनका भाषा हरियाणी है। तो गुस्से से गुरुजी को बोले कि क्या तू सदा जिंदा रहेगा? तो गुरुजी ने उनको उत्तर दिए, अरे मूर्ख, तू बेमौत मरेगा और मैं इच्छा मृत्यु लूंगा। इच्छा मृत्यु मतलब क्या कि मैं मृत्यु को जान के मैं होश पूर्वक जाऊंगा कि अभी मौत को मैं आलिंगन करके जाऊंगा, ऐसा बेमौत नहीं जाऊंगा। लेकिन तू तेरा बेमौत जाएगा अगर तू आत्महत्या करेगा। तो अगर तेरे को रहना है, मतलब मरना चाहता है, तो तू भूखे मर जा। अगर तू मरना चाहता है तो तू भूखे मर जा। तो एक ही लाइन उन्होंने पकड़े, तब कोरोना का लॉकडाउन था, तो ये एक ही लाइन पकड़ ले कि जिंदा रहना है तो भूखे मर। ये एक सूत्र, जिंदा रहना है तो भूखे मर। भूखे मर मतलब ये नहीं कि भूखे, सबसे अच्छा आहार जो ये आकाश तत्व है हमारा, न खाना न पीना, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद, वो जो फ्री में मिल रहा है, जो मुफ्त मिल रहा है, जो दवाई खर्च करना, मतलब पैसा खर्च करके दवाई लेना नहीं पड़ेगा, ये दवा तू ले तो तेरे को दुआ मिलेगा और तेरा जिंदा होगा। तो वो दवा उन्होंने 11 दिन लिए निर्जला में, और उनको प्रभु का दुआएं मिला, और प्रभु का दुआ और गुरु का कृपा से आज आप लोगों के सामने है। बाकी सब उन्होंने खुद बताएंगे तो क्या उनका अनुभव है। लेकिन उनका जब एक चीज हम उनके देखे कि जो कि उन्होंने एक संकल्प करे थे, जब ये इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोगों भी ऐसा इंस्पिरेशन मिले और आप लोग करो, कि उन्होंने एक संकल्प करे थे कि मुझे नई जिंदगी मिलेगा। अगर मुझे नई जिंदगी मिलेगी तो एक शुभ संकल्प करे थे कि मैं ये दवाई रहित दुनिया में मैं पूरी तरह निस्वार्थ और निःशुल्क लड़ूंगा, और मेरे गुरु का उनका मैं प्रचार करूंगा ये दवाई रहित दुनिया में पूरी तरह। ना मैं कोई बिजनेस करूंगा, ना मैं कोई नौकरी करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ना मैं मेरा परिवार देखूंगा, लेकिन मैं अगर इससे मेरे को नया जिंदगी मिला तो मैं पूरी तरह इसी में समर्पित हो जाऊंगा। और आज वही बात पे वो अडिक्ट है और वो कैसे करे ना, हमको हमारा जैसे तप, हमने तप करे निर्जला, और तप का फल से मुझे सुरेश बेटा मिले, लेकिन वो सेवा मैंने क्या की जो सुरेश बेटा मिले ना। मुझे चौहान गुरुजी ने बोले कि बेटा माँ, आपने जो अनुभव आपका आया, ये जो अनुभव लोगों को काम आएगा, और आप साधु हैं, संत हैं, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आप मुझे वीडियो बना के मतलब दीजिए आपका अनुभव, और वो YouTube में अपलोड करेंगे। ऐसे होना चाहिए कि YouTube खोलने से आनंदी माँ हो जाना चाहिए, ताकि आप जाने के बाद आपका शरीर तो एक दिन जाएगा, तो लोग कम से कम ये दवाई रहित दुनिया, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग जो प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, ये प्रभु प्राप्ति की रास्ता में जाएंगे। तो मैंने 2-3 महीना रुक गई, मैंने बनाई नहीं वीडियो, थोड़ा मेरे को लगा बहिर्मुख हो जाएगा चीज, लेकिन अंदर से प्रेरणा आया कि जो चीज हमको मिला वो बांटना चाहिए। जैसा गुरुजी ने अभी समझाए, सेवा मतलब ये है जो हमको मिला उसको बेझिझक बांटना चाहिए। तो अंदर से प्रेरणा आया
कि नहीं वीडियो बनाओ, तो मैंने वीडियो बना के दिए। और वीडियो सुन के सुरेश बेटा ने जगह ढूंढ रहे थे कि मैं कहीं पे भी सेवा करूं और निस्वार्थ करूं। 4-5 जगह वो जा चुके थे और खुद बताएंगे कहाँ गए क्या हुआ, लेकिन हमारे पास आए और जिस दिन आए उन्होंने उसी दिन बोल दिए माँ, और कुछ बने ना बने ये दिव्याशीष आश्रम कुछ बने ना बने, उनका इच्छा था नई भोजन प्रथा प्रणाली का साधना आध्यात्मिक साधना केंद्र बने। आध्यात्मिक याद रखना, तो आध्यात्मिक साधना केंद्र बने। तो वो बने ना बने, मैं यहाँ पे सेवा दूंगा, मैं यहाँ पे पूरी तरह सेवा दूंगा। और पहले दिन से दिसंबर 14 में बोल दिए 2021 दिसंबर 14 में आए थे, तो 1 साल हो गया उनको हमारे पास। और उन्होंने जो कड़ी मेहनत करे, जो शुभ संकल्प करे थे, निःशुल्क और निस्वार्थ, ये याद रखना, निःशुल्क और निस्वार्थ जो सब शुभ संकल्प करे और वो उसी में अड़े रहे, ईमानदारी से करे। तो आज उन्होंने गुरुजी की आशीर्वाद से, एक भगवान की सहयोग से, मतलब प्रभु का सहयोग से आज वो नई भोजन प्रथा प्रणाली का आध्यात्मिक साधना केंद्र बन गई है। और 25 कमरे बन गई है और 2 हॉल बना है और वहाँ साधक आते हैं। वो खुद कैंसर से ठीक होके अभी बहुत लोगों को कैंसर से दवाई रहित करे हैं, दवाई रहित करके मतलब ठीक हो गए हैं और प्रोसेस में भी है, बहुत जो कर रहे हैं ईमानदारी से। तो उन्होंने उनका संकल्प पूरा करे हैं और प्रभु उनको सहयोग भी कर रहे हैं। अगर हम ईमानदारी से करते हैं, निःशुल्क करते हैं, तो प्रभु अपने आप सहयोग देते हैं। तो और उन्होंने अभी हरिद्वार में भी जमीन लिए हैं इसे साधना केंद्र बनाने के लिए, नई भोजन प्रथा प्रणाली का। तो प्रभु की इच्छा जब भी बन जाए तो ये उन्हीं का है। मैं उनके लिए आज यहाँ पे खड़ी हूँ, तो इसीलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब है हमारा बारी, हम कैसे शुरू किए नई भोजन प्रथा प्रणाली। हमने जो हमारा खोज थी कि आध्यात्मिक मार्ग, तो हमारा भाव लक्ष्य बड़ा थी, लक्ष्य को बड़ा करना है। नई भोजन प्रथा प्रणाली में ये शरीर का रोग नाबूदी तो एकदम यूं हो जाएगी, पता ही नहीं लगेगा, लेकिन लक्ष्य आपका प्रभु प्राप्ति होना चाहिए। नई भोजन प्रथा प्रणाली ये कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, याद रखना, कोई इलाज नहीं है। लोग हमेशा मुझे फोन में बोलते हैं इलाज करना चाहते हैं, ट्रीटमेंट चाहिए, तो ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, ये एक साधना है। हमको साधना करना पड़ेगा, कठिन तप करना पड़ेगा। अगर हमको चमकना है, सोने को कैसे करा जाता है, सोना को कितनी पकाया जाता है, आग में पिघलाया जाता है, फिर अलंकार बनता है। तो हमको तप तो करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ये त्याग का मार्ग है। तो आप सभी को मैं यही बोलूंगी कि पहले अपने आप को एक साधक बनाओ। हम साधक नहीं बना रहे, तभी आज आप लेट में आए। गुरु जी इतनी दूर से, इतनी मतलब युग पुरुष, अवतरीय पुरुष हैं, आपका इनको वैल्यू नहीं पता लग रहा है, अनमोल चीज है। आप लोग कभी इसको एहसास करिए। जो उन्होंने आके पहले से 10 बजे यहाँ बैठ गए और आप यहाँ नहीं आए, तो हम अभी तक साधक नहीं बने हैं, 100 अक्षर हमको अभी नहीं आया है। तो इसीलिए मैं आप सबको निवेदन करूंगी कि जो समय बताया जाएगा, हमारा यहाँ जो आयोजक संदीप जी है, जो समय वो बताएंगे उस समय पे आप यहाँ पे पहुंचना चाहिए। पहले साधक का 100 अक्षर आना चाहिए हमको, ताकि हम इसको अपना पाए। जब तक हम यहाँ आएंगे नहीं, सुनेंगे नहीं टाइम से, तो कैसे हम अपनाएंगे इस चीज को। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये एक इतनी बड़ा विद्या, ये एक अचूक विद्या आपको फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे गुरुजी ने अपने आप को समर्पित कर दिया है आपके पास, तो आप इसका लाभ उठाना चाहिए। और इसको सोचिए कि एक साधना है, पहले दिमाग में फिट कर दीजिए, ये एक साधना है। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो ये नहीं है कि शरीर तक रहना, हम सब शरीर तक सीमित हो जा रहे हैं,
कि हमको निरोगी बस काया चाहिए। निरोगी काया तो छोटी सी मामूली सी बात है, यूं निकल जाती है यूं। उसके लिए कोई चिंता कुछ करना नहीं पड़ता है। आपको भाव लक्ष्य बड़ा रखना है कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, आत्मा अनुभूति है, सेल्फ रियलाइजेशन है। अपने आप को मतलब ये प्रभु का रास्ता में आगे जाने के लिए मिला है ये मार्ग, इसीलिए अपने आप को इसी में समर्पित करना है आपको साधना समझ के। तो ये जो नई भोजन पथा प्रणाली, इसमें पहले आपको साधक बनना पड़ेगा और साधना सोच के करना है। और इसमें कुछ याद रखने वाली चीज नहीं है, याद रखने वाली बहुत सहज, ये तो बहुत सहज सरल और सुगम मार्ग है, कुछ भी कठिनाई नहीं है इसमें। और बहुत आनंद आता है, बहुत ही, इतना आनंद आता है हमको तो बहुत ही आनंद आते हैं, झूमते रहते हैं हम। तो आप भी ऐसे झूम सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, 4 चीज याद रखना है आपको। ये जो नई भोजन पथा प्रणाली, इसका 4 पिलर है। 4 पिलर क्या है? श्रद्धा, विश्वास, धीरज और समर्पण। श्रद्धा, विश्वास, धीरज, समर्पण। ये 4 पिलर को खड़े करना पड़ेगा आपके अंदर, तभी आप इसको कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए यही संदेश है कि नया साल में आप ये 4 चीज को जरूर पक्का करिए। पहले श्रद्धा करिए, विश्वास करिए। अब जिस चीज में भी श्रद्धा रखते हैं वो चीज आप परिश्रम करते हैं तो प्राप्त होती है। ऐसे इसमें भी तप करना पड़ेगा आपको। तप करना पड़ेगा क्या ना, आपका रसना का त्याग करना पड़ेगा। जो गुरुजी ने बताए जिस तरीके से उसको उसी तरीके से आगे करना है आपको। कुक फूड का त्याग करना पड़ेगा, मिल्क प्रोडक्ट त्याग करना है, बीड़ी सिगरेट नशा, नॉनवेज, मैदा, चीनी, ये सब चीजें आपको त्याग करना है। और सबसे बढ़िया चीज आपको मिल रहा है, आप बोलते हैं भगवान का दर्शन करना है, भगवान का दर्शन करना है। भगवान तो हर समय दर्शन ही दे रहे हैं। और क्या दर्शन करना, मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, ध्यान करते हैं कि दर्शन हो जाए। दर्शन तो चारों तरफ हो ही रही है, आप ही लोग के माध्यम से हो रहा है, प्रकृति के माध्यम से हो रहा है। और जो उन्होंने खाद्य जो दिए आपको, जो प्रभु ने बना के 6 महीना पकाते हैं, याद रखिए। आप 5 मिनट 10 मिनट पका के खा लेते हैं मुरुत करके, अब प्रभु ने 6 महीना लगाते हैं पकाने के लिए। उसको फूल होती है, फिर छोटा सा होता है, फिर बड़ा होती है, फिर पकता है, फिर आपके पास आता है। 6 महीना इतनी सुंदर भाव से उनका रस भरा हाथ का प्रसाद, उसको हम नहीं ले रहे हैं, उसी में हम उनका चमत्कार नहीं देख पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तभी आज हम दुखी हैं, तभी हम रोगी हैं, तो और तभी हम दवाई के ये में पड़ गए हैं, हॉस्पिटल के चक्कर में पड़ गए हैं। तो आप थोड़ा इसको आज भोजन करते समय जरूर चुप रह के अनुभव करिए, कैसा आनंद आएगा। वहीं पे आपको चमत्कार दृश्य मतलब दिखेगी, अनुभव होगी कि सच में ये तो कितना टेस्ट, कितना इसमें स्वाद है। कोई खट्टा है, कोई मीठा है, कोई मतलब तीखा है, कितना रंग है उसमें, कि हरा है, कोई पीला है। ये आप बना पाएंगे ऐसे, लेकिन हम उनका चमत्कार को नहीं देख पाते हैं। तो इसीलिए आपको अनुभव करना है। तो नई भोजन पथा प्रणाली को पूरी तरह अपनी जीवन शैली बनाना है, तभी आपको ये चीज अनुभव में आएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगी। तो 4 चीज याद रखे आपने। तो श्रद्धा, विश्वास, धीरज। धीरज क्यों बोले? हमको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। हमेशा बोलते हैं एकदम इंस्टेंट रिजल्ट उसमें नहीं आएगी, परमानेंट रिजल्ट जिसमें आएगा उसमें समय लगती है। आप लोग मेडिसिन दवाई खाते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट आ जाती है, लेकिन वो नुकसान करता है आपको, उसमें आपको आपका उसका बहुत साइड इफेक्ट रहती है। लेकिन हमारा ये जो नई भोजन पथा प्रणाली, ये स्लो एंड स्टडी विन द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। तो धीरे धीरे ये आपको पूरी तरह सही करेगा।
टेम्पोररी नहीं, परमानेंट, स्थायी सीख करेगा। तो इसके लिए धीरज रखना पड़ता है। आप कम से कम 1 चतुर्मास करना है, 4 महीने आपको कुक फूड छोड़ना पड़ेगा। वो हमारा भोजन नहीं है, मृत करके चढ़ा के सड़ा के मुर्दा करके हम ले रहे हैं, जो कि मतलब हम बोलते हैं कि हम तो नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम तो शाकाहारी है, सात्विक आहार लेते हैं। उसको सात्विक आहार नहीं बोला जाता है। जिसको आपने प्रभु का प्रसाद को आप चढ़ा दिए, सड़ा दिए, इतना आपने ये करके मृत बना दिए उसका, तो उसको कैसे आपने बोलते हैं कि ये तो मृत करके वही चीज लिए कि मुर्दा बना के ले लिए आपने। तो इसके लिए थोड़ा सोचना मेरी बात को। तो इसको आपने मुर्दा बना के नहीं लेना है, इसको जीवंत बना के लेना है, ताकि हमारा प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा और जीवंत हो जाए। तो जीवंत को जीवंत लेना है, धन्यवाद दे के, ओहो भाव में भर के प्रभु को इसको हमको लेना है। तो इस तरीके से आप धीरज रख के करिए, क्योंकि इसमें उबाड़ आती है, बहुत उबाड़ आती है। जब हमारा सिस्टम एक अलग ये में चलती है तो हमारा उबाड़ होती है। तो उबाड़ क्या है? उबाड़ मतलब क्या है? जो टॉक्सिन हमारे अंदर से निकलेगा, जो प्रभु को आप समय देंगे, 8 घंटा उठते ही निर्जला करना है, ना खाना ना पीना, संजीवनी क्रिया करना है। और आप फिर गवर्नमेंट फूड में क्लींजिंग जूस, उसके बाद निर्जला जब खुलेंगे डिटॉक्स जूस लेना है, क्लींजिंग जूस, और गुरुजी सब बताएंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट फूड में रहना है। तो जब हम लेंगे तो हमारा शरीर का सब चीज बदलती है, एक एक कोष का परिवर्तन होता है, पूरी खून बदल जाती है, नया जन्म होता है। तो इसके लिए आपको प्रयास तो खुद को करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको धीरज रखना पड़ेगा। और जब टॉक्सिन निकलेगी, नीचे से भी निकलेगा, ऊपर से भी निकलेगी, ये जो हमारा स्किन है, वो स्किन भी सबसे बड़ा आंत, मतलब ये किडनी है। जैसे हमारा किडनी है, वैसे ये भी सबसे बृहद किडनी है, इसके माध्यम से भी निकलेगा। तो कभी जलन होगी, कभी दर्द होगा, कभी उल्टी होगा, कभी दर्दें होगी, सब चीज होगा, बुखार आ जाएगा, गले खराब हो जाएगा, ये सब उबाड़ आएगी। लेकिन उसमें घबराना नहीं है, उसमें क्या करना है? धीरज रखना है, और जो हो रहा है होने देना है, जो हो रहा है होने देना है। ये हमारा परम पूज्य गुरुजी से ही हमको शिक्षा मिला है, डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटएवर हैपन। मतलब कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना है, जैसा हो रहा है होने देना है। और आपको साधना सोच के उससे अलग होके देखना है, साखी भाव को आपकी अलग होके समय को बीतने देना है थोड़ा। अपने आप जब समय बीत जाएगी, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब कुछ होता है, दर्द हो, जलन हो, उबाड़ जो भी आता है, तब थोड़ा हम लंघन को बढ़ाना है, न खाना न पीना को जितना हो सके अपने शरीर के हिसाब से बढ़ाना है। तो अपने आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, कोई दवाई लेना नहीं पड़ेगा। तो ये दवाई रहित दुनिया है, तो आपको दवा मुक्त होना है। तो आपको ये नई भोजन पथा प्रणाली को जैसे गुरुजी बताते हैं उसी तरीके से अपनाना है। 3 चीज याद रखना है, उपवास, एनिमा और गवर्नमेंट फूड, वैसा कुछ है ही नहीं इसमें। तो एक चीज याद रखना, आप लोग थोड़ा आलस करते हैं। एक दूसरी बात मैं आपको बोलने जा रही हूँ, क्या है ना एनिमा। एनिमा क्या है? तो एक तो हमारा माँ जन्म देते हैं, वो जन्मदाता माँ है, एक प्रकृति माँ है, एक एनिमा है, 3 माँ, 3 मदर। तो एनिमा भी हमारा माँ है, क्योंकि हमारे अंदर से सफाई करते हैं, वो गंदगी हमारे अंदर से सफाई करते हैं। तो एनिमा पे हम आलस करते हैं, उसमें हम जोर नहीं देते हैं। लेकिन नई भोजन पथा प्रणाली का मेन पावर ये है एनिमा, एनिमा ही मेन पावर है। तो इसके लिए हमको एनिमा पे ध्यान देना है, किसी भी तरह करना है। और बेटा अभी टाइम तो हुआ नहीं ना, 10 मिनट है।
हाँ, तो मैं यही बोल रही थी कि आप लोग एनिमा आलस कर रहे हैं, इतना आलस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी आप लोग कितना एनिमा पॉट लिए नहीं पता, कितने लोग हैं, तो जिग्नेश बेटा को पता होगा। तो आप लोग एनिमा लेना चाहिए और एनिमा करना चाहिए। सवेरे 2 टाइम, दोपहर 2 टाइम, शाम को 2 टाइम, ऐसे 6 बार करना जरूरी है। अगर आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो हमारा ये फर्स्ट एड है एनिमा। तो एनिमा पे ध्यान देना है आपको। अंदर से सफाई करते हैं एनिमा, तो इसका ध्यान दीजिए। और लंघन, न खाना न पीना को धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए और गवर्नमेंट फूड में रहिए। बाकी रहा ये मैं बोली थी अमोघ, अचूक, अटूट, पारसमणि विद्या, क्यों बोली ना, ये जो जब से हम नई भोजन पथा प्रणाली अपनाए तब से हमको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ऐन्द्रिक रूप से, बौद्धिक रूप से सभी तरीके से लाभ मिला है। तो शारीरिक लाभ क्यों मिला, क्या मिला ना, मेरे को पैदाइश से अस्थमा थी, दमा, तो दमा दम से जाते हैं बोलते हैं। और मैंने सभी थेरापी कर चुकी थी, पथी थेरापी जैसे होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ये नेचुरोपैथी, योगा, प्राणायाम कुछ नहीं छोड़े थे। मेरे माता पिता पैदाइश से 3 महीने से मेरे को था, तो लेते लेते थक गए थे, तो वो मुझे एलर्जी हो जाती थी। जैसे मौसम बदलती है, धूल होता है, उसमें एलर्जी हो जाता था। ठंड के मौसम में बिल्कुल रह नहीं पाती थी, और जबकि हिमाचल प्रदेश में हमारा वहाँ माइनस में जाता है सब ठंड, तो इनहेलर लेना पड़ता था मुझे। और मैं पहाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी, चढ़ने में बहुत सांस फूल जाता था। तो ये सब दिक्कतें थी मुझे। हीमोग्लोबिन कम था, 6 थी। डॉक्टर ने बोला था लाइफ टाइम आपको दवाई लेना पड़ेगा। B12 कम थी, बोला था लाइफ टाइम दवाई लेना पड़ेगा। और एक साइड मेरे ऐसे सीधे सोने नहीं बनता था, सुन हो जाता था, एक मतलब साइड होके सोना पड़ता था करवट। तो उसके लिए भी मुझे डॉक्टर ने महीने का 1000 का दवाई देते थे, इसमें ठीक हो जाएगा बोल के। तो ये सब दिक्कतें थी। तो मैं साध्वी संत थी, तो जब मुझे ये साधना मिली, मुझे मेरे मन में आया कि मेरा तो लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है, तो मेरे को इसको किसी भी तरह, जिस दिन पता लगा, उड़ीसा में पता लगा, और जिस दिन पता लगा मुझे, उसी दिन से हमने इसी को अपनाए। कोई तब शिविर अटेंड नहीं करे थे गुरुजी का, हम तो अभी 2 बार हुआ दर्शन करे हैं। हम YouTube सुन के, वीडियो सुन के हमको मजबूत बनाए, और हम खुद और बार बार वीडियो सुने। आपने भी अगर आपको मजबूत बनाना है तो गुरुजी का वीडियो जो 4000 है न्यू डाइट सिस्टम बीबी चौहान चैनल में, वो जरूर आप सुनिए बार बार, तभी आप मजबूत बन पाएंगे। तो उसमें मजबूत बने। अब जैसे आगे गए तो 15 दिन में मेरा इनहेलर छूट गया और मैं पहाड़ी चढ़ पाई, जो कि आज हिमाचल प्रदेश में लोगों ने नहीं चढ़ पाते हैं जितना स्पीड में, उतना स्पीड में से उनसे ज्यादा स्पीड में मैं चढ़ पाती हूँ पहाड़ी। और ठंडी में, इतना ठंड में भी मुझे कोई ठंड नहीं लगती है। ठंडे पानी में हम नहाते हैं, स्नान करते हैं उधर। और हम उधर जैसे केला नहीं खाना, डॉक्टर ने बोले थे केला नहीं खाना है आपको, कोई ठंडी चीज नहीं लेना है, आपको हर समय गर्म चीज लेना है। जबकि मैंने उधर कभी हमारा जो रस होती है जूस, उसको भी मैं गर्म पानी में नहीं रखती हूँ, नहीं रखना पड़ता है मुझे, अब मैं ऐसे ही लेती हूँ। और केला भी अभी मैं रात को भी 5-5, 4-4 खा पाती हूँ, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है। अस्थमा का, दमा का, जो बोलते थे कि दमा नहीं छूटेगा, जबकि इससे सब छूट गया। और हीमोग्लोबिन मेरा, लोगों ने बोले मुझे कि आप टेस्ट कराइए, तो टेस्ट करवाई कि बताने के लिए, तो मेरा 12.5 है हीमोग्लोबिन, जबकि 6 थी मेरी अब बिना दवाई से। और B12 भी मेरा 415 है B12, वो भी मेरा 80 था शुरू करने से पहले, NDS 80 था। और जबकि मेरा इसी आहार से कोई, हमने स्पिरुलिना नहीं लिए, कुछ नहीं लिए, अब इसी आहार से बढ़ा
और वो मेरे अनुभव से निर्जला से बढ़ा। और मेरा वेट 73 किलो थी शुरू होने करने से पहले, वो पलट के 37 हो गया, पलट के 37 हो गई जब हमने करे। तो सबने देख के बोले मुझे कि आपको क्या बीमारी हो गया, आपको पैसे नहीं है आपके पास, इनके पास शायद प्रॉब्लम है, अनाज दे देते हैं इनको खाने के लिए। जो भी देखते थे मेरा सब स्किन लूज हो गई थी, हड्डियां निकली थी, हमारा बाल झड़ गया, निकल गई काफी बाल। तो सब कोई बोले ये क्या हो गया, आपको कौन बोलेगा, देख के कौन ध्यान करेगा, आप तो संत है, ध्यान के तरफ कैसे मतलब ये होंगे लोग। तो हमने बोले हमको समय दीजिए, 1 साल बाद हम देखना, मेरे को करना तो यही है, चाहे मैं इसी में मर जाऊं, मेरे को करना यही है, यही साधना मेरा है। तो जैसे हमने इसको आगे गए, जबकि निर्जला हमने 15 दिन लंबा निर्जला करे, हर नवरात्र में 10-10 दिन का नवरात्र में निर्जला रखते हैं, ना खाना ना पीना। और निर्जला से ही जब बढ़ा, मुझे जब लंबा निर्जला 15 दिन के बाद जब हम रसाहार करे धीरे धीरे, उसी में वेट बढ़ी हमारा। और हमारा अभी वेट 58-60 किलो वेट है, जबकि 73 से 37 हो गई थी। और इसी आहार से कुक फूड हम नहीं लिए, शाम को भी नहीं लिए, कभी नहीं लिया, ना लेंगे जिंदगी में। हमारा जब तक सांस है तब तक हम कुक फूड नहीं लेंगे। और हम इसी में आगे मतलब जाएंगे उल्टा, और रसाहार में इसे धीरे धीरे सूक्ष्म करना है, कक्षा बढ़ाना है और आनंद आती है। तो इसी में हमारा ये सब चीज बढ़ा। तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं। और हमारा स्किन भी अच्छा हो गई, पहले लूज हो गया था, मसल्स लूज हो गई थी, अब मसल्स टाइट है, सब चीज एकदम ठीक है। और कोई हम साबुन यूज नहीं करते हैं, और हम नेचुरल ऐसे स्नान करते हैं, और उससे भी हमारा चमक है। तो इस तरह शारीरिक रूप से हमको यही लाभ मिला। और मानसिक रूप से, मन से हम लोग, मैं हर समय प्रसन्न रहती हूँ, आनंद रहती हूँ। और ये सबसे बड़ा नुस्खा है, स्माइलिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। तो आप लोग को भी मैं सबको बोलूंगी कि आप हर समय हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आप सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा। माइंड का खेल है, मन का, तो मन का रोल बहुत है। तो मन को हमको मतलब ये हमारा फूड को प्यार करना है। हम हमारा जो खाते हैं उसको प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते, बोझ समझ के, मजबूरी समझ के लेते हैं। और वो ठंड लगेगा, ठंडी है, कैसे खाएं, ये सब सोचते हैं। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी कि आप लोग ऐसे मत सोचिए, फूड को लव योर फूड और लव योर सेल्फ। मतलब खाना को भी प्यार करिए, खाद्य को भी, और अपने आप को भी प्यार करिए, ताकि आपको इसी में बहुत लाभ मिलेगा। मन मेरा रहा नहीं, मन मेरा अमन हो गया, मिट गया, इसमें मेरा कोई इच्छा नहीं है। अच्छा हाँ, अपने आप आ गई। तो ये सब चीजें इसी से हुआ। बौद्धिक रूप से मेरा अज्ञानता दूर हुआ। जो हम सोचते थे मेडिकल साइंस में है कुछ, तो इससे पता लगा कि मेडिकल साइंस में कुछ नहीं रखा है। दवाई रहित दुनिया में बहुत आनंद है। तो दवाई रहित दुनिया का आनंद हम महसूस करें इसमें। और ज्ञान हमारा मतलब अपने आप प्रकट हुआ, विचार शून्य अपने आप होते चले गए हम। मतलब जो हमको निर्विचार अवस्था लाने के लिए ध्यान करना पड़ता था, अब हमारा विचार निर्विचार अपने आप हो जाते। विचार को हम खुद लाते हैं और पता लगता है कि हमने ये विचार लाए, और अभी ये विचार आया, अभी ये विचार आया, इस चीज का अनुभव हुई। तो आप लोगों को भी ऐसा अनुभव हो सकता है। तो आप लोग इसको अपनाइए पूरी तरह। और अपनी स्वस्थ मतलब क्या, आत्मा में स्थिति पाना, स्व में स्थिति। तो अपनी आत्मा में स्थिति पाना ही हमारा लक्ष्य है। तो स्वस्थ रहिए, हर समय आनंद में रहिए, प्रसन्न रहिए। और दिव्याशीष परम सुख आश्रम आप लोगों के लिए स्वागत है। गुरुजी का शिविर होगा, डेट बोलेंगे, तो आप सभी कोई जरूर वहाँ पे पधारेंगे। शिविर में निःशुल्क होता, तो आप लोग उनका लाभ जरूर उठाना। तो आप लोग को यही बोलूंगा मैं लास्ट में कि एनी बात पे जरूर ध्यान दीजिए, उपवास पे ध्यान दीजिए, और इसको एक साधना समझिए। बस ये बहुत बड़ा विद्या मिला, इसको मूल्य मत दीजिए।
जब मूल्यवत देंगे, प्यार करेंगे तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। और हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती। 1 minute